बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा है ये बड़ी मुश्किल जंग थी जो हम लड़ रहे हैं, यानी एक आदमी के खिलाफ 180 केस और वो भी झूठे मुकदमात, और पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर सारी को अंडरग्राउंड किया हुआ है। कोई बंदा बाहर नहीं आ सकता। आपने अभी इलेक्शन देखा है, हमारे तमाम लीडरशिप जो है वो अंदर बैठी है। इसको मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि आज के फैसले से मुझे तवक्को हुई है कि आज जो जज साहबान ने क्वेश्चन पूछे हैं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने 70 पेज का क्या फ़ैसला लिखा है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन तो दो हैं कि अगर कोई जहाँ से ऐसा बयान होता तो मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ जाती, प्रोसिक्यूशन से पूछा तो फिर तो होता। आपके पास कोई जवाब है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा उसने कहा कि जो साइफ़र है वो डी साइफ़र हो जाता है मिनिस्ट्री में, वो कोडेड नहीं होता, डी कोडेड होता है। दो क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना सफ़र हमने किया है साइफ़र के मुकदमे में, ट्रायल में नीचे, अब तो चीज़ें सामने आ गई कि साइफ़र की बेल लेना ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ, अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ के तहत फ़ैसला किया है। दूसरी बात कि ड्यूरिंग बेल मैं गया क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आ रहे थे, और हम आज दूसरा दिन है परेशानी में कि हमारे कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, सेकेंडर को उठाया जा रहा है, प्रपोज़र को उठाया जा रहा है, कागज़ छीन लिए जा रहे हैं। हमारे जहाँ एक बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब खड़े हैं, उनके वालिद जज रहे हैं, उनसे कागज़ छीन लिए हैं, घरों में छापे पड़ रहे हैं। और मेरे पास सोशल मीडिया के ऊपर इतने लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि अब वो वर्कर के पीछे लग गए हैं कि वर्कर को उठाओ, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनकी है और वर्कर को उठा रहे हैं। और तमाम जो है उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, सारे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की, तो शुक्र है कि चीफ़ जस्टिस, एक्टिंग चीफ़ जस्टिस सदा तारिक साहब ने मेरी बात सुन ली और साथ मशावरत की, और उसके बाद वो पटिशन मंगवा ली। उस पटिशन में हमने कहा कि जी हमें नीचे भी हवाले ना करें इनके ECP के, हमें कोई इतबार नहीं है, वहाँ हम कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से आर्डर पर करें, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, ये लोगों के बुनियादी हकूक़ का क्वेश्चन है। लोग परेशान हैं। मैंने कहा उस्मान डार की वालदा को देखो, उसके कपड़े फट गए, ख्वाजा आसिफ लोग उसके घर तक पहुँच गए। तो जज साहबान ने अभी उस पर आर्डर कर दिया है। एक तो ECP को कहा कि आप 3 बजे इनके साथ मीटिंग करें, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसी तरह तमाम IG DCs को आर्डर करें कि ऐसे कोई एडवर्स आर्डर पास ना करें और लोगों को इस तरह ना उठाएं। और दूसरा क्या किया कि आप 3 बजे जाकर उनके साथ मीटिंग कर लें। तो हमें आज सुप्रीम कोर्ट से वैसे भी उम्मीद होती है, क्योंकि कोर्ट्स हैं तो हमें कम अज़ कम कोर्ट के सामने आते हैं, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने अपनी आर्गूमेंट्स में ये कह दिया था, क्योंकि ये जज साहबान भी हमारी लैर्स मूवमेंट का हिस्सा थे, कि फॉर अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ आपने चलना है। हम कोई इलीगल चीज़ें नहीं मांग रहे। हम कहते हैं कि इस मुल्क में आईन हो, बेआईन ज़मीन ना हो। आईन है तो मुल्क है। आईन मेरा ख्याल है मेरे से भी, आपसे भी, सर अदारे से ऊपर है। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया के तवज्जुह से पूरी कौम को हकीकी आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ कि इमरान खान को आज साइफ़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल अलाउ कर दी, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी। इसके साथ क्योंकि आज मैं कोर्ट में जब बेल शुरू हुई तो ड्यूरिंग बेल मैं वहाँ कोर्ट में पेश हुआ, तो मैंने कहा जी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट के साथ रवैया रखा जा रहा है और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से पेपर छीन रही है, प्रपोज़र और सेकेंडर को डराया जा रहा है, हमारे पास इतने लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जो हम घरों में जा रहे हैं और घरों में छापे मार रहे हैं। तो हमारी एक पटिशन आई है जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को एड्रेस करती है 184(3) के तहत। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जजेस भी जहाँ मौजूद हैं उस पटिशन को फिक्स किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस, एक्टिंग चीफ़ जस्टिस और दोनों जज साहबान जो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए, फॉर अप होल्डिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम इस पटिशन को अभी एड्रेस करते हैं। तो शुक्र है एक तो वो पटिशन एड्रेस हो गई, और मैंने वहाँ कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का मसला है। हम अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास, इलेक्शन कमीशन के पास जाते रहेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि आज 2 दिन एक्सटेंड किए हैं और इस एक्सटेंशन में हमारे पेपर जमा नहीं है और मुख्तलिफ एतराज़ात लग रहे हैं। तो अभी उस पटिशन पे भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। उन्होंने कह दिया है जज साहबान ने कि हर आदमी को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हर पार्टी बराबर का इलेक्शन में हिस्सा ले, किसी को घरों में जाके तंग ना करें। मिस्टर जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि आपने देखा है उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हो रहा है, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, हम हर चीज़ से बाखबर हैं।
हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हमें पता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से आज जो आर्डर आएगा, इंशाअल्लाह जो अगला टाइम आ रहा है, जितने लोग परेशान हैं, जो लोग हरास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अलामिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की कि अगर हम कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या किसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या ईसीपी में जाएंगे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमें उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ऐसा आर्डर जाएगा तो हम अपने बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। दूसरी बात, बेल पे, आज बेल को आर्गू करने के लिए जज साहबान ने ये देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या आर्डर लिखा है, उन्होंने तो पूरा ट्रायल ही कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इतना क्वेश्चन था। मैं मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि अगर कोई अंदर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती तो फिर तो मुल्क के लिए ख़तरनाक होता कि हमको इस तरह की, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो उससे एक्यूज ने क्या बेनिफिट लिया है। तो इस पे प्रोसिक्यूशन कोई जवाब नहीं दे सकी। और साइफ़र पे पूछा कि साइफ़र तो प्राइम मिनिस्टर के पास डिकोडेड गया है, उसके ऊपर तो डी साइफ़र है, उसके ऊपर तो कोई कोड ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे, ऑनरेबल मिस्टर मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब और मिस्टर जातमितुल्लाह साहब ने जो क्वेश्चन किए, उनका कोई प्रोसिक्यूशन जवाब नहीं दे सकी। तो आप देखें कि इस बेल को हाई कोर्ट ने इतना अर्सा अपने पास रखना, बेल को महफूज कर लेना और इसका ट्रायल चलाना, ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे क्वेश्चन है। हम रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। और आज मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन में जो हमने करवाए, फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए, और किसी पार्टी ने ऐसा नहीं करा। हर पार्टी ने 1 पेजर अपना एक एजेंडा जमा करा दिया है। हमने पूरे प्रोसेस से गुजरे, अपने रूल से गुजरे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से गुजरे, और हमने सारी चीज़ें जमा करा दी हैं। अब हमें बैलेट जो है, बल्ले का निशान, वो जारी किया जाए ताकि हम इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन सकें। और इंशाअल्लाह जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे। और इंशाअल्लाह आप देखना कि 2/3 मेजॉरिटी क्या, इमरान खान स्वीप करके आएगा।